हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कल पीएम प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दलाई लामा को फ़ोन कॉल से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। समझ लीजिए, फ़ोन कॉल किए हैं। और आप तो जानते हैं कि चाइना से इस समय तनाव चल ही रहा है। एलएसी पर चल रहा है या जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, तो वहाँ तनाव चल ही रहा है। पिछले साल जो घटना हुआ था, मान लीजिए गलवान वैली वाला, उसमें तो तनाव तो चल ही रहा है। और इस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दलाई लामा को, जो तिब्बत के वो हैं, उनको वो देना, क्या बोलते हैं, आपका शुभकामनाएं देना फ़ोन पर, चीन के छाती पर एक तरफ से खंजर भोंकने के समान है देखा जाए तो। क्योंकि अभी तक कोई प्रधानमंत्री यही बने हैं मोदी जी, तो उससे पहले वो ट्विटर पर बधाई दिए हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नहीं थे ये, उससे पहले ये ना गुजरात के सीएम थे, तब ये जाया करते थे, उनसे मिले भी हैं शायद। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने फ़ोन कॉल्स पहली बार करके बधाई दी है। और इसके नियतार्थ बहुत हैं, देखा जाए कि आखिर इसके क्या वो हैं। तो बहुत ये मीडिया में भी हाईलाइट हुआ, और हाईलाइट होना भी चाहिए, क्योंकि हम ये एक सीधा संदेश कह सकते हैं पीएम मोदी का कि दिया जा रहा है चाइना को। पहले क्या था, जो पहले के पॉलिटिशियन थे या पार्टियां थीं, या डरा करती थी, मतलब कि कुछ अगर करेंगे इसको, इनको कुछ दलाई लामा को बुलाएंगे या बधाई देंगे या इनको कुछ ज़्यादा वो करेंगे तो चाइना हमसे गुस्सा हो जाएगा। लेकिन कोई वो नहीं है, चाइना गुस्सा होगा ही, क्योंकि आने वाले समय में टकराहट चाइना और इंडिया की बढ़ती ही जाएगी। इसमें कोई भी नहीं रोक सकता है इसे, क्योंकि दो एशिया की दो महाशक्ति एक तरफ से कहिए कि उभर रही हैं दोनों। चाइना तो खैर उभर ही गया, उसका दुनिया का नंबर वन, सेकेंड आपका वो है, इकोनॉमिकल वो है। लेकिन फर्स्ट पे भी अमेरिका को भी वो क्रॉस करने वाला है जीडीपी में। तो चाइना तो हो ही गया है, लेकिन इंडिया उसे टक्कर देने वाला है। कैसे कि आप देख लीजिए, सेकेंड नंबर पर ज़्यादातर देखेंगे चाइना के बाद इंडिया ही, सेकेंड नंबर पर एशिया में स्थान रखता है। जिससे मान लीजिए कि ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप गेहूँ उत्पादन में देखेंगे या और सभी जो उत्पादन है, उनमें नंबर वन पे चाइना है, उसके बाद इंडिया है। तो ये कंपटीशन और बढ़ता ही जाना है, कम नहीं होने वाला है कंपटीशन। क्योंकि ये नंबर वन पे जनसंख्या में भी अब क्या कहते हैं कि चाइना है, और सेकंड नंबर पे हम लोग हैं। तो ये कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा और ये कम होने वाला नहीं है। हम लोग कब तक आखिर डर डर के कि चाइना ये कर देगा वो कर देगा, इसको खुश करने के लिए कब तक हम लोग दलाई लामा को ऐसे वो कर सकते हैं। यह बहुत सही निर्णय है, और हमें भी अच्छा है ये लगा। क्योंकि देखिए, दलाई लामा को अगर तिब्बत अब तक संघर्ष कर रहा है आज़ादी के लिए या कुछ भी, तो अगर दलाई लामा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मंच पे बुला रहे हैं, अमेरिका है, क्वाड है, में देख ही रहे हैं, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश हैं, तो मिलकर अगर दलाई लामा को मान लीजिए कि वो करें, वो प्रमोट करें, चाइना के ख़िलाफ़ वो करें, और फिर आपके क्या कहते हैं, जो उइगर मुसलमान हैं उनके भी नेताओं को उठाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ताकि एक जो समस्या है चाइना के अंदर, उसे जब तक बाहर नहीं करेंगे तब तक चाइना वो नहीं होगा। जिसे कहा जाता है कि अगर किसी के घर में जब तक आग नहीं लगेगी, वो तो फिर दूसरे का घर ढहाएगा। तो अगर उसके घर में ही सीधे आग लगा दिया जाए, तो अपने घर को बुझाने में ही परेशान हो जाएगा, और दूसरे की तरफ उसको टाइम नहीं मिलेगा देखने का। तो वही, क्योंकि अभी इस समय चाइना में क्या है कि शांत है, मान लीजिए कि इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर लिया है अच्छे खासा, तो पैसे रुपए भी हुआ। लेकिन क्या है कि उसके अंदर जो है वो कोई ज़्यादा वो नहीं करता है, बातों को, मुद्दा को उठाता नहीं। लेकिन उसके अंदर अगर छेड़छाड़ करेंगे
तो उसके आग पूरा चाइना में लगी उसकी आग। और जैसे ही डेमोक्रेसी की मांग हुई, जैसे हांगकांग में चल रहा है, वहाँ के नेताओं को उठाइए, ताइवान को लोगों को उठाइए, वहाँ से पकड़िए और मंच पे लाइए, वर्ल्ड के मंच पर लाइए कि युगर मुसलमान हैं उनके नेताओं को, जो लीडर हैं उनको मंच पे लाइए और विश्व में इसके खिलाफ वो कीजिए, चाइना को काउंटर कीजिए। तब वो अंदर देखेगा अपने, नहीं तो जब तक वह नहीं देखेगा अंदर, वो दूसरे के घरों में ही आग लगाता रहेगा। जिसे हमारे यहाँ नक्सल के लिए पैसा यही देता है, माओवादी जो कहते हैं नक्सलवादी, सब पैसा वहीं चाइना से ही आता है। आतंकवादी के लिए लगभग कुछ पैसा तो चाइना देता ही होगा पाकिस्तान को भी आतंकवाद के लिए। तो ये पूरा कनेक्शन एक तरफ से कह सकते हैं। इसीलिए जब तक हम लोग टारगेट उसके अंदर नहीं करेंगे चाइना के, तब तक बाहर से आप कितना भी कुछ धमका लीजिए, वो कर लीजिए। जैसे अब कल जो प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को वो दिया है, क्या कहते हैं आपका, बधाई दिया है, तो हड़कंप एक मचा होगा चाइना में कि यार इसका जो पहले इतना हिम्मत नहीं था, वो अब ऐसे ऐसे काम कर रहा है हमारे सामने। और अभी देख रहे हैं कि 2-2 लाख सेना दोनों तरफ से खड़ी हैं। इधर इंडिया की तरफ से भी 2 लाख सेना है, उधर से भी। सबसे पहले चाइना ने मंगाए थे सेना, उसके बाद फिर इंडिया ने भी अभी वो किया है, 2 लाख सेना लगभग कर दिया है, बराबर बराबर का सेना। तो जब सब कुछ मतलब इतना वो है, लेवल का ही है, तो फिर इसमें थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं, तिब्बत के लिए मान लीजिए आज़ादी की बात हो, इसको अगर बीच बीच में उठाते रहेंगे विश्व मंच पे, या उइगर मुसलमान हो गए, या ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, यानी जो भी समस्या है वो चाइना के अंदर, उसको मंच पे उठाते रहेंगे, तो अंदर की चीज़ों को दबाने में परेशान रहेगा और उभर नहीं पाएगा। अगर देखा जाए तो अंदर की चीज़ों को भी वो दबाने में परेशान रहेगा। बदनामी जो उसकी हो रही है, अब जैसे उइगर मुसलमानों को लेकर बहुत सारे देश बोलने शुरू किए हैं, इंडिया भी बोले और भी, तो उसके अंदर जब ऐसी घटनाएं देखेगा तो दबाने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, और बाहर उसका ध्यान नहीं बढ़ पाएगा। जिससे इंडिया को परेशान करने में कुछ भी होता है, तनाव कर देता है बॉर्डर पे। तो ये हमारी नुकसान है और हमें इनका फ़ायदा उठाना चाहिए, दलाई लामा का। और इनकी फ़ायदा ये इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो इनका फ़ायदा अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? अब ये सोचेंगे कि नहीं यार चाइना हमसे नाराज़ हो जाएगा, तो भाई चाइना कभी खुश होने वाला ही नहीं है। क्योंकि देखिए चाइना के लगभग जो बॉर्डर थे, सोवियत रूस से भी लगभग वो हो गए हैं आपके, वो हो गए हैं, मंगोलिया से भी लगभग सेटलमेंट हो गया है। कुल मिलाकर जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट था वो सब सेटलमेंट हो गया। लेकिन इंडिया के साथ वो नहीं कर रहा है, क्योंकि जानता है कि इंडिया एक उभरती हुई शक्ति है एशिया में, और मुझे बिग बॉस जो बनना चाहता है, वो पूरे किंग बनना चाहता है एशिया का, वो होने नहीं देगा इंडिया। क्योंकि अकेले वो बन नहीं पाएगा, उसके पीछे भारत लगा ही है, और आने वाले समय में भारत पछाड़ भी देगा। अगर ऐसे ही अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया चले हैं, तो पैसे का ही तो खेल है सब, क्योंकि इसके पास डॉलर है तो वही खेल हो रहा है। तो यही मतलब कि एक अच्छा कदम था नरेंद्र मोदी का, और हम तो बहुत खुश हुए कि भाई बधाई दिए गए। और हर साल ये फ़ोन करके बधाई देना चाहिए। हम तो कहेंगे कि अगर 26 जनवरी में भी कभी इनको इनवाइट किया जाए, जैसे चीफ गेस्ट आते हैं, हर देश के प्रमुख आते हैं, तो इनको तिब्बत के तरफ से प्रमुख बना के इनको चीफ गेस्ट भी लाया जाए हमारे हिसाब से, ताकि खलबली पैदा हो चाइना में। खलबली पैदा होगी तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जैसे अभी मैं सुना था न्यूज़ की तिब्बती लोगों का एक सैनिक बना रहा है ये चाइना, तो अगर उसके अंदर खलबली मचेगी तो वहाँ के लोग देखेंगे कि नहीं, इंडिया हमारे जो दलाई लामा हैं उनको धर्म गुरु हैं, उनको इतना सम्मान दे रहा है, इतना वो प्रतिष्ठा दे रहा है, तो वहाँ पे भी जो सेना में भर्ती हो रहे हैं वो नहीं भर्ती होंगे, कुछ कम होंगे, और हो सकता है तो वो नाराज़ भी हो जाएंगे और छोड़ देंगे चाइना से। तो इससे बहुत भाई धर्म गुरु बहुत होता है, धर्म के लिए लोग जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो धर्म एक बहुत अफीम की तरह बताया है कार्ल मार्क्स ने कि धर्म, तो वही एक इसका भी कह सकते हैं कि धर्म गुरु को अगर कोई बोल दे एक बार तो उसकी बात सब मानते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी फ्रेंड कि बहुत बढ़िया कदम है प्रधानमंत्री जी का, हमें इसे एकदम वो करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।